गुलाब यानी फूलों का राजा। अगर आपको अपने गुलाब के पौधे से ढेर सारे और सुंदर सुंदर फूल चाहिए तो आपको इसकी केयर भी राजाओं के जैसे ही करनी होगी। मैं पिछले कुछ महीनों से अपने गुलाब के पौधों पर एक फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रही हूँ और उस फर्टिलाइज़र का रिज़ल्ट मुझे अपने सभी गुलाब के पौधों के ऊपर बहुत ही अच्छा मिल रहा है। आप भी ये फर्टिलाइज़र अपने घर पर बहुत ही आसानी से और फ्री में तैयार कर सकते हैं और आपको भी रिज़ल्ट कुछ इस तरह का ही मिलेगा। आपका जो गुलाब का पौधा है वो भी ढेर सारे फूलों और कलियों से भर जाएगा। इसके साथ ही इसका यूज़ करने से जो गुलाब का साइज़ और कलर है वो भी बहुत ही अच्छा आता है। तो कौन सा है ये फर्टिलाइज़र, ये तो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी ही। लेकिन केवल फर्टिलाइज़र को देने से ही काम नहीं चलेगा। आपको अपने गुलाब के पौधे की देखभाल के लिए कुछ और भी बातों का बहुत ध्यान रखना होगा। जैसे सबसे पहले तो है सनलाइट। अगर आपको अपने गुलाब के पौधे से अच्छी फ्लावरिंग चाहिए तो उसको कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप आपको ज़रूर से देनी होगी। चाहे आप कितने भी फर्टिलाइज़र दे लें, लेकिन अगर आपके गुलाब के पौधे को प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल रही है तो उस पे अच्छे से फ्लावरिंग नहीं होगी। विंटर्स में आप इसे ऐसी जगह पे प्लेस कर सकते हैं जहाँ पर इसे पूरे दिन की अच्छी धूप मिले। लेकिन गर्मियों में दोपहर की जो तेज़ धूप होती है उससे अपने गुलाब के पौधे को बचा कर रखें। गुलाब को अपनी मिट्टी के अंदर मॉइस्चर पसंद है, इसलिए आप गुलाब की मिट्टी को कभी भी पूरी तरह सूखने न दें। अच्छे से इसमें वाटरिंग करें, लेकिन ओवर वाटरिंग भी नहीं करना है, मतलब कि मिट्टी एकदम से सौगी या दलदली सी हो जाती है उस तरह भी नहीं करना है। एक बार जब पानी दें तो उसमें अच्छे से पानी दें और उसके बाद जब आपको मिट्टी की ऊपर से 1 से 2 इंच की लेयर सूखी लगे तभी आपको उसमें पानी देना है। बहुत बार क्या होता है कि ऊपर की जो लेयर है तो सूख जाती है, लेकिन जो नीचे की मिट्टी होती है वो अक्सर गीली ही रहती है। तो आप जब भी अपने गुलाब के पौधे को पानी दें तो पहले चेक कर लें, अगर मिट्टी सूख गई हो तो ही पानी दें। और वाटरिंग अपने रोज़ के प्लांट में बिल्कुल भी नहीं करें। अक्सर हम पानी देने का, धूप का और फर्टिलाइज़र देने का तो ध्यान रखते हैं, लेकिन अपने प्लांट की गुड़ाई नहीं करते, जबकि गुड़ाई भी आपके किसी भी प्लांट की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसलिए हफ्ते में एक बार अपने प्लांट की अच्छे से गुड़ाई ज़रूर से करें और अगर आपके प्लांट में किसी भी तरह की घास या फिर अनवांटेड वीड्स या कुछ भी उग रहा हो तो उसे हटाते रहें। इसके अलावा जो पौधे की सूखी हुई पत्तियां होती है वो अक्सर हमारे गमलों में ही या फिर पौधे के आसपास ही गिर जाती है, तो उन्हें भी हटाते रहें। क्योंकि जब हम अपने पौधे में पानी देते हैं तो ये जो सूखी हुई पत्तियां हैं उन पत्तियों में फंगस पनपने लगता है। और अगर आपके पौधे के ऊपर भी इस तरह से काली या पीली हुई कोई पत्तियां हो या फिर कोई इन्फेक्टेड लीव हो तो उसे टाइम से हटा दें, नहीं तो ये दूसरी पत्तियों को भी खराब करने लगती है। गुलाब के पौधे में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है डाईबैक की। ये देखिए कुछ इस तरह से गुलाब की जो ब्रांचेस है वो काली होने लगती है और धीरे धीरे आपका जो पूरा पौधा है वो सूखने लगता है। तो अगर आपको अपने पौधे के ऊपर कोई भी इस तरह की काली हुई ब्रांच दिखे तो उसे तुरंत ही कट कर दें, नहीं तो वो धीरे धीरे आपके पूरे पौधे को सुखा देगी। और जिस प्रूनर का यूज़ आप कर रहे हैं उसे भी पहले अच्छे से साफ़ कर लें और जहाँ से हमने कट किया है उस पार्ट को खुला बिल्कुल भी ना छोड़ें। वहाँ पर या तो फंजीसाइड पाउडर लगा दें और या फिर आपके पास फंजीसाइड पाउडर नहीं है तो उसकी जगह आप हल्दी पाउडर भी लगा सकते हैं। अगर आप इसे खुला छोड़ देंगे तो यहीं से आपके पौधे में डाईबैक की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। हमारे जो इंग्लिश रोज़ होते हैं उनमें बहुत बार सकर्स की प्रॉब्लम भी आती है। इंग्लिश रोज़ जो होते हैं वो अधिकतर ग्राफ्टेड होते हैं। तो जो ग्राफ्टेड पोर्शन होता है उसके नीचे से जो भी ब्रांच निकलती है वो सकर्स कहलाती है। ये जो सकर्स होते हैं वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ते हैं। तो हमें यूँ लगता है कि हमारा जो पौधा है वो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर रहा है और तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, लेकिन ये जो सकर्स होते हैं वो आपके पौधे का पूरा न्यूट्रिशन ले लेते हैं और धीरे धीरे आपका पौधा ख़राब हो जाता है। और इन सकर्स में कोई फ्लावरिंग भी नहीं होती है। तो जब भी आपको अपने इंग्लिश रोज़ में ग्राफ्टेड पोर्शन के नीचे कोई भी ब्रांच तेज़ी से बढ़ती हुई दिखे तो उसे हटा दें। गुलाब के ऊपर
कभी भी अपने पौधे को इन्फेक्टेड होने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। आपको अपने गुलाब के पौधों पर रेगुलर 15 से 20 दिनों में किसी भी अच्छे से इंसेक्टिसाइड का यूज़ करते रहना पड़ेगा, क्योंकि गुलाब के ऊपर बहुत ही जल्दी से इंसेक्ट का अटैक भी होता है और बहुत ही जल्दी इस पर फंगस भी लगती है। इसलिए हर 15 से 20 दिन में किसी भी अच्छे से इंसेक्टिसाइड से अपने गुलाब के पौधों पर अच्छे से स्प्रे कीजिए। इसके अलावा जब आप अपने पौधों को पानी दें, तब भी अपने गुलाब के पौधों के ऊपर शावरिंग करें। उससे भी आपका जो पौधा है वो काफ़ी हद तक इंसेक्ट से दूर रहता है। शावरिंग करने के और भी कई फ़ायदे होते हैं, जैसे शावरिंग करने से आपके पौधे के ऊपर जो धूल या मिट्टी होती है वो भी हट जाती है, जिससे पत्तियाँ साफ़ हो जाती है और पत्तियाँ अपना जो फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो अच्छे से कर पाती है। पत्तियाँ ग्रीन और शाइनी बनती है। लेकिन जब भी शावरिंग करें तो सुबह के वक्त ही करें, क्योंकि सुबह के वक्त धूप निकलती है तो आपकी पत्तियों के ऊपर पानी ठहरता नहीं है, वो धूप के कारण सूख जाता है। लेकिन अगर शाम को शावरिंग करते हैं तो पानी जो होता है वो पत्तियों के ऊपर ज़्यादा देर तक ठहरता है और इसके कारण उसमें फंगस पनपने लगता है। गुलाब के पौधे पर लगातार फूल खिलते रहे, इसके लिए आपको उसे हर 15 से 20 दिन में कोई ना कोई फर्टिलाइज़र देते रहना होगा। लेकिन सभी तरह के फर्टिलाइज़र देने के बाद भी अगर आपके प्लांट के ऊपर फूल नहीं आ रहे हैं या फिर कलियां नहीं बन रही है, तो आपके गुलाब के प्लांट में आयरन की कमी हो सकती है। तो आप महीने में एक बार अपने गुलाब के पौधे में ये फर्टिलाइज़र डाल के देखिए, आपके गुलाब के प्लांट के ऊपर फूल और कलियां बनना शुरू हो जाएगी। इस फर्टिलाइज़र का यूज़ आप अपने सभी तरह के गुलाब के पौधों के ऊपर महीने में एक बार कर सकते हैं और इस फर्टिलाइज़र को बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए आपके घर पर अगर कुछ भी लोहे का पुराना सामान पड़ा हो या फिर इस तरह से कोई सामान ना हो, तो आप जो लोहे की पुरानी कीलें होती है आप वो भी ले सकते हैं। ये देखिए मेरे पास ये कुछ लोहे के पुराने सामान थे। ये कुछ बड़ी कील टाइप है और एक ये लोहे की पुरानी रॉड का टुकड़ा है। तो मैंने इसको इस कंटेनर में पानी डाल के और रख दिया था। 15 से 20 दिनों में ये जो आपका पानी का कलर है वो कुछ इस तरह का हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपका जो फर्टिलाइज़र है वो बनकर बिल्कुल रेडी है। आप अगर इसको अपने पौधों में देते हैं तो ये आपके पौधों में आयरन की जो कमी होती है उसको पूरा करता है। क्योंकि बहुत बार आयरन की कमी के कारण भी हमारे पौधों में फूल और कलियां बनना बंद हो जाते हैं। आयरन की कमी को पूरा करने के लिए मार्केट में आयरन डस्ट भी मिलती है। आप चाहें तो आयरन डस्ट लाकर उसका यूज़ भी अपने प्लांट्स के ऊपर कर सकते हैं और चाहे तो इस तरह से फ्री में आप अपने घर पर लोहे के पुराने सामान से आयरन वाला फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। ये भी आपके पौधों में जो आयरन की कमी होती है उसको काफ़ी हद तक पूरा कर देता है। तो इस तरह का ये फर्टिलाइज़र आप भी अपने पौधों में बना कर दीजिए, ताकि आपके जो गुलाब के पौधे हैं उसके ऊपर भी ढेर सारे फूल और कलियाँ आए। और कैसी लगी आज की वीडियो आपको? अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।